Morning students, welcome to all of you in ABN School online classes. Students, आज अपन इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस करेंगे जो आप देखो इकोनॉमिक्स जो है उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? एक इजी सा और नॉर्मल सा अगर मीनिंग लिया जाए तो ये होता है स्टडी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मतलब वेल्थ एंड असेट्स, असेट्स मीन्स मीन अपन मनी को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स है आपकी 11th क्लास जो है उसके अंदर टू बुक्स आपकी क्या होगी होंगी। एक तो आपका होगा स्टैटिक्स की बुक है और जो सेकंड बुक और जो है वो आपकी है इंडियन इकोनॉमिक। हम जो अब स्टडी करेंगे वो अपनी जो स्टैटिक्स की जो बुक है उसको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टैटिक्स की जो बुक है उसके अंदर उससे पहले स्टैटिक्स को स्टडी करने से पहले आपको इकोनॉमिक्स का क्या होना चाहिए, मीनिंग का नॉलेज होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या होता है, अपन इकोनॉमिक्स को स्टडी क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो उसके क्या रीजन है वो आप देखो। पहले तो इसका अपन मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। वेल्थ एंड असेट्स या मनी का क्या करना भी कि स्टडी करना, वही क्या होता है भी अपना इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक सब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, रन होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो होती है उसका एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या होता है, टोटल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। और वो सब्जेक्ट क्या होता है भाई कि कोई भी जो ह्यूमन पर्सन है या कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, उसके जो रिसोर्स होते हैं, मतलब उसकी जो इनकम होती है, रिसोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लिमिटेड। लिमिटेड एंड उसकी जो नीड्स होती हैं वो क्या होती है, अनलिमिटेड। कोई भी ह्यूमन पर्सन है उसकी क्या होंगी भी, जो इनकम या रिसोर्स होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्स मीन्स उनकी जो सैलरी है वो क्या होगी, या इनकम जो होगी वो होगी लिमिटेड। एंड उसकी जो नीड्स होंगी, नीड्स जो है उसकी उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होंगी, अनलिमिटेड होंगी। हर एक ह्यूमन पर्सन की या एवरी ह्यूमन पर्सन की जो नीड्स होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और उनके पास में जो इनकम होती है, रिसोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इकोनॉमिक्स को अपन स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बेसिस पे क्या होता है, ये कैलकुलेशन होती है कि आप अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपनी अनलिमिटेड नीड्स को कैसे आप फुलफिल कर पाओगे। इस चीज की कैलकुलेशन करना ही क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स होता है। मतलब इकोनॉमिक्स को अपन इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या करता है भाई, एक इकोनॉमिक्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो अपने लिमिटेड रिसोर्स है उन लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड नीड्स में इस तरह से एडजस्ट करते हैं जिससे अपने को क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है। जैसे कोई भी ह्यूमन पर्सन है, उसकी अगर एक लिमिटेड इनकम है तो वो अपनी लिमिटेड इनकम से अनलिमिटेड लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अपने पास मान लो कोई ह्यूमन पर्सन है, उसके 10,000 क्या इनकम है और उस 10,000 इनकम से वो अपनी ओवरऑल, उन 10,000 इनकम से वो अपनी ओवरऑल नीड्स को क्या नहीं कर सकता है, सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कि किसी पर्सन की इनकम 10,000 है तो वो 10,000 में कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, वो अपनी बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट होंगी। जैसे एक फैमिली पर्सन होता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और चाइल्ड की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो उन इनकम से उन नीड्स को क्या करेगा,
फर्स्टली फुलफिल करेगा जो उसके लिए क्या है सबसे ज्यादा कंपल्सरी है, जिससे उसको फर्स्ट मोर सेटिस्फेक्शन क्या होगा प्रोवाइड होगी। ये तो नहीं है कि वो 10,000 है और 10,000 का वो एक फ्रिज लेके आ गया, जबकि घर में वो खाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे हुआ, वाटर का बिल पे नहीं हुआ। तो वो उन नीड्स को क्या करेगा फर्स्टली फुलफिल करेगा जो उसके लिए क्या होती है भी सबसे कंपल्सरी होती है, सबसे ज्यादा यूजेबल होती है, ठीक है, जिससे उसको मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है। तो उन नीड्स को वो क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो इकोनॉमिक्स ये क्या करता है भी, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इसी पे क्या होता है रन होता है कि एक एवरी ह्यूमन पर्सन की जो इनकम है वो क्या है लिमिटेड है, रिसोर्स क्या है लिमिटेड है, और उसकी नीड्स क्या होती है अनलिमिटेड। तो अब इन लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड नीड्स में किस वे में या किस तरीके से उनको एडजस्ट करें जिससे क्या होगी कंज्यूमर्स को मोर या ह्यूमन पर्सन्स को क्या होगी मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो। तो इस बेसिस पे क्या होता है अभी ये जो इकोनॉमिक्स होती है या इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट होता है वो रन होता है। और इससे क्या होता है अभी जो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है डेवलप होती है। भाई इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि एक ह्यूमन पर्सन या एक जो कंट्री है, ठीक है, उसके पास में जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड है और उनकी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, तो वहीं पर क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स आपको क्या करता है डायरेक्शन देता है कि किस तरह से आपको अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करना है अभी सॉल्व करना है, इसके साथ विद ए लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स से आप अपनी अनलिमिटेड नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हो, ठीक है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो वो कौन डिसाइड करेगा, इसके थ्रू पता होगा इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो होती है उनको अपन जैसे आपकी 12th में 2 बुक्स चलती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो तो आगे आप स्टडी करोगे। उससे पहले एक पॉइंट दे रखा है व्हाई इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को अपने को यूज क्यों करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मेन सब्जेक्ट है इस वजह से अपन क्या करते हैं अभी इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। एक पर्सन जो होता है वो क्या करता है अभी एक इकोनॉमी में क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट रोल क्रिएट करता है अभी, मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है एक इकोनॉमी के अंदर, जैसे इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर एक पर्सन या कोई भी अदर इकोनॉमी है उनमें एक ह्यूमन पर्सन जो होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है रोल होता है। कैसे हो सकता है कि वो ह्यूमन पर्सन क्या हो एक कंज्यूमर हो, एक कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर कौन होता है जो क्या करता है किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करता है परचेज करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या करता है कंजप्शन करता है, तो वो क्या होगा अपना कंज्यूमर। तो उसमें भी आप अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कोई ना पर्टिकुलर अमाउंट क्या कर रहे हो उसके अंदर उस प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हो या एक्सपेंसेस कर रहे हो सकता है कि वो एक ह्यूमन पर्सन क्या हो भी सेलर हो, सेलर कौन होता है जो क्या करता है भी प्रोडक्ट्स को क्या करता है भी प्रॉफिट बेसिस पे क्या करता है सेल करता है, मार्केट से परचेज करेगा और विद ए प्रॉफिट उस प्रोडक्ट को क्या करेगा मार्केट में सेल करेगा, तो वो क्या होगा अपना सेलर। तो सेलर की भी क्या होती है इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वो क्या कर रहा है अभी एक तरह से प्रॉफिट अर्निंग कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, तो उससे किस में बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमी में बेनिफिट हो रहा है। एक ह्यूमन पर्सन है वो क्या हो सकता है अभी प्रोड्यूसर्स भी हो सकता है। प्रोड्यूसर्स कौन जो प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा हो प्रोड्यूस कर रहा हो, प्रोडक्ट्स को बना रहा हो, तो वो कौन होता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं अभी प्रोड्यूसर्स भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा प्रोडक्ट अपने को रेडी करना है और जिसकी मिनिमम कॉस्ट हो और जो मार्केट में क्या हो मोर क्वांटिटी में सेलिंग हो, जिसकी मोर डिमांड हो, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स का भी क्या हो क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और प्रोडक्शन करेगा और वो प्रोडक्ट क्या होंगे मार्केट में सेल होंगे, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयज भी हो सकता है, एक ह्यूमन पर्सन क्या होता है एम्प्लॉयज का भी क्या होता है अभी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एम्प्लॉय कौन होता है जो किसी अदर पर्सन के लिए क्या करता है वर्क करता है,
और किस बेसिस पे करता है? सैलरी के लिए, कि उसको एक पर्टिकुलर सैलरी क्या होती है, प्रोवाइड होती है, और उसके लिए वो क्या करता है, अदर पर्सन के लिए क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। एक ह्यूमन पर्सन एम्प्लॉयर भी हो सकता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जैसे मान लो कोई भी जो अपनी सेल्फ, जैसे जैसे डॉक्टर है या कोई लॉयर है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सर्विस के लिए क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर चार्ज करते हैं, कोई पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं। जैसे डॉक्टर जो अपनी फीस लेता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर भी हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एक ह्यूमन पर्सन जो होता है वो एक डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या करता है, इकोनॉमिक्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करता है। मीनिंग अपन ने स्टडी कर लिया, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी अपन ने स्टडी कर लिया। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। ये बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। हम कुछ, अगर किसी भी चीज को बिना कुछ दिए अपन कोई भी चीज नहीं ले सकते। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। आप जब तक कोई प्रोडक्ट का, या आप मान लो कि आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट से आप परचेज कर रहे हो, तो आप उस तब तक उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट है या उसका जो प्राइस होता है वो आप उसको नहीं दोगे। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि अलादीन का चिराग वाली स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, इसमें दे रखी है आपको बुक में, कि अलादीन क्या करता है, वो चिराग को वो करता है, और चिराग जैसे ही वो कोई चीज बोलता है वो चीज उसके सामने आ जाती है। लेकिन इन प्रेजेंट ये कंडीशन नहीं होती। प्रेजेंट के अंदर अपने को क्या करना होता है अभी, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर अपने को परचेज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट देनी होगी, तभी आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर अपने को कोई अमाउंट देनी नहीं होती तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की अपन स्टडी नहीं कर रहे हो, क्योंकि अपन भी अगर अपने कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को परचेज करने का कोई चार्ज नहीं देना होता तो ह्यूमन पर्सन तो ऐसे परचेज कर ले। तो उस कंडीशन में क्या होगा अभी, उनको कोई भी उस कंडीशन में अपने को इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं कर। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि अपने पास में क्या है अभी, अपने को कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए क्या करना होता है, फिक्स अमाउंट क्यों देनी होती है। क्यों? क्योंकि ठीक है, तो अमाउंट देंगे तभी अपन क्या कर सकेंगे, उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज कर पाएंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट अपन मार्केट से परचेज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंजप्शन का मतलब क्या हुआ, एक ह्यूमन पर्सन जो होता है वो क्या करता है अभी, कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का क्या करता है, कंजप्शन करता है भाई। इन थ्री प्रोसेस में अपन क्या कर रहे हैं अभी, इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो कंजप्शन क्या हो गया, आप कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का क्या करोगे, अपने लिमिटेड रिसोर्स से उन प्रोडक्ट्स को क्या करोगे, कंजप्शन करोगे। और कंजप्शन के लिए आपको क्या करना होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट पेड करनी होगी। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ह्यूमन पर्सन क्या करता है अभी, एक प्रोडक्शन का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर उनका क्या होगा, एक इन्वॉल्वमेंट होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज होना, ठीक है, प्रोडक्ट जब एक्सचेंज होगा, सेलिंग होगी, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्या होता है, एक इकोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ तक तो अपन ने क्या कर लिया अभी, इकोनॉमी का कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो अपन ने स्टडी कर लिया। अब जो अपनी जो बुक आती है वो आती है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, स्टैटिक्स की अपनी स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल क्या है स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है अभी, इकोनॉमिक्स को आपको मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स का
जो मेन सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि ह्यूमन पर्सन के पास लिमिटेड रिसोर्स है और नीड्स क्या है, अनलिमिटेड। अब हर एक सिचुएशन का क्या करना होता है, अपने को एज इट इज कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए अपने को क्या करने होते हैं भाई, अगर आप कोई इकोनॉमिकल स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डाटाज की, फैक्ट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और उन डाटाज और फैक्ट के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी की एक प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। अगर अपने को इकोनॉमिक्स की प्रॉपरली स्टडी करनी है, कंप्लीट स्टडी करनी है, तो स्टैटिक्स से जो डाटा कलेक्ट होंगे, उन कलेक्टेड डाटा के बेसिस पे इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या होती है, इजी होती है और वो परफेक्ट होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि स्टैटिक्स के थ्रू क्या होते हैं, किसी भी टाइप के जो डाटा होते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर वो चाहे पुअर्टी से रिलेटेड हो, जितने भी डाटाज होते हैं वो स्टैटिक्स के थ्रू क्या होते हैं भी, हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करते हैं। और उन कलेक्टेड डाटाज के बेसिस पे इकोनॉमिक की कैलकुलेशन करना, इकोनॉमिक का वैल्यूएशन करना क्या होता है, ईजी होता है। तो ये क्या होता है, स्टैटिक्स का एक रोल। उससे उसके बाद अपन देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होती क्या है। स्टैटिक्स का अगर एक इजीली अगर अपन मीनिंग देखें तो होता है कलेक्टिंग डाटाज एंड कलेक्टिंग डाटाज एंड एंड प्रेजेंटिंग डाटाज, ठीक है। मतलब डाटाज को क्या करना भी, कलेक्ट करना, एंड उनका एनालिसिस करना। कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटाज, डाटाज को, कोई भी डाटा होते हैं चाहे वो किसी से रिलेटेड क्यों ना हो, उनको कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस करना, ठीक है। ये सब चीजें किस में आती हैं, स्टैटिक्स में आती है। स्टैटिक्स क्या करता है अभी, जितने भी अपने डाटा होते हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पुअर्टी से रिलेटेड हो, या कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, या किसी कंट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, या किसी ह्यूमन पर्सन से रिलेटेड हो, जितने भी ओवरऑल डाटाज होते हैं, उन डाटाज को क्या करना, कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस करना, उन पर एनालिसिस करना और उनको अप्लाई करना, ये क्या होते हैं अभी, वो होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, उनको एनालिसिस करती है और उनको एक तरह से अप्लाई करती है। तो वो क्या होती है, अपनी स्टैटिक्स होती है। व्हाट स्टैटिक्स डज, स्टैटिक्स जो है वो उसका अपन जो स्टैटिक्स की जो कैलकुलेशन करती है वो क्यों करते हैं, उसका इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, क्यों, क्योंकि स्टैटिक्स जो होती है वो क्या करती है, एज इट इज डाटाज को क्या करती है, शो करती है। एज इट इज डाटाज मीन्स, जैसे एक अपन कोई एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एक एस्टिमेटेड कि कश्मीर में जैसे क्या हुआ कि कोई भी अर्थक्वेक आया और उसमें इतने पर्सन जो है वो क्या हो गए भी, एक्सपायर हो गए। एक तो अपन ने क्या किया, एज्यूम किया है, ठीक है, अपने पास में कोई एडजेक्टिव डाटा नहीं है, ये बस एक एज्यूम किया है, कैलकुलेशन हुआ है कि भाई इतने पर्सन क्या हो गए भैया, मान लो 300% क्या हो गए वहां पे एक्सपायर हो गए। ये क्या है, एक एज्यूम हुआ। बट स्टैटिक्स क्या करती है, एक फैक्ट और एक एडजेक्टिव डाटा उसको क्या करती है, शो करती है कि जैसे 300 डाटा है कि भाई 250% वहां पे क्या हुए, एक्सपायर हुए हैं, तो वो 250% की एक एडजेक्टिव कैलकुलेशन होती है और उसके बेसिस पे क्या होता है, शो होता है। तो स्टैटिक्स क्या करती है, किसी भी इकोनॉमी के लिए और किसी भी पर्सन के लिए एक एज इट इज डाटा क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। अगर किसी भी इकोनॉमी को, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो या कोई अदर इकोनॉमी हो, या कोई ह्यूमन पर्सन के लिए अगर कोई डाटा की रिक्वायरमेंट है, तो एज इट इज डाटा जो कौन प्रोवाइड कराते हैं, स्टैटिक्स। ये डाटाज आपको कहीं से भी क्या होते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू या, ठीक है। तो एज इट इज डाटा जो प्रोवाइड होंगे वो किसके थ्रू होंगे, स्टैटिक्स के थ्रू होंगे। स्टैटिक्स क्या करेगी, आपको जो एज इट इज ओवरऑल डाटाज है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। उनमें कोई भी एज्यूम करना या कोई भी जैसे केवल अपनी थिंकिंग के बेसिस पे अपन डाटा डिसाइड नहीं कर सकते। इन पे क्या होता है, प्रॉपर स्टडी होती है
और वो प्रॉपर स्टडी के बाद ही क्या होते हैं, डाटास प्रिपेयर होते हैं। वो स्टडी के जो मेथड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। उन मेथड्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, डाटास को कलेक्ट करते हैं, और डाटास को कलेक्ट करने के बाद उनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और उन्हीं डाटास के बेसिस पे अपन इकोनॉमी की कैलकुलेशन करते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन है वो उन डाटास के बेसिस पे होती है। तो स्टैटिक्स का भी क्या होता है, अभी इकोनॉमिक्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की प्रॉपर स्टडी के लिए अपने को क्या होता है भी, डाटास की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और विदाउट डाटास आप इकोनॉमिक्स की प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते। वो एक उसके अंदर अपन फैक्टली ये चीज शो नहीं कर पाएंगे कि ये सिचुएशन होगी। जब तक अपने पास में किसी चीज के परफेक्ट डाटा नहीं होते हैं, तब उसके बारे में अपन उसको प्रॉपरली अपन नहीं बता सकते। तो वैसे ही ये क्या है कि स्टैटिक्स की में भी क्या होता है, इकोनॉमिक्स का सॉरी इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिक्स का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये आपका क्या था अभी, फर्स्ट चैप्टर था, एक स्मॉल चैप्टर है, तो आपको मैंने क्लेरिफाई करवा दिया, ठीक है। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर देखें।